आप सभी को लीना जैन का प्यार भरा नमस्कार और साथ ही स्वागत हमारे आज के कार्यक्रम सोशल मीडिया एंड साइबर क्राइम्स में, जिसको ऑर्गेनाइज कर रही है वाओ इंडिया। पूर्णिमा जी हमारी जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ वाओ इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिसेस बानू बंसल जी हैं। हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट जाने माने लॉयर मुकेश आनंद जी हैं। साथ ही बहुत सारे हमारे सदस्य और सोशल मीडिया पे हमारे व्यूअर्स हमारे साथ हैं। पूर्णिमा जी, आज का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है उसका रीजन है कि कल मैं बहुत परेशान थी। शायद हमारी बात नहीं हो पाई थी, तो कल मैं बहुत परेशान थी। पूर्णिमा जी शायद मेरी बात सुन नहीं रही है। सुन रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, सुन रहे हैं। अच्छा, मेरे को लगा आप पूछेंगी मुझसे कि क्या हुआ, तुम क्यों परेशान थी। हाँ, क्या हुआ। क्यों आपकी परेशानी में हमें हंसी आ रही है, सोचिए क्या हुआ। अरे बाप रे। नहीं, पर ये परेशानी वाकई सीरियस थी। कल एक्चुअली मुझे जाना पड़ा था पुलिस स्टेशन एक एफआईआर कराने के लिए। अरे हमारी एक फ्रेंड है और उनको बहुत आदत है कि वो सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनी लोकेशन, अपना जो भी जिस पार्टी में वो होती हैं वो शेयर करती हैं। और पीछे से कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स ने इस बात का फायदा उठाकर कि इस समय उनकी लाइव लोकेशन शहर से बाहर की है, पीछे से उन्होंने उनके घर में अपना काम कर दिया। ये तो बहुत बात है। अभी इससे पहले भी एक हमारे जानकार थे, उनके साथ तो काफी बुरा हुआ। उनको भी सोशल मीडिया पर जो आजकल एप्स हैं उनमें वो लाइव आते थे। नया कपल है, बहुत प्यारा सा, और उनके घर में एक छोटी सी बिटिया आई। तो जैसे सबको खुशी होती है कि प्यारा सा बच्चा है, उसकी फोटोग्राफ्स वो हमेशा शेयर करते रहते थे। तो दोस्तों और परिवार के लिए तो ये बहुत खुशी की बात होती है, सब देखते थे, बहुत प्यारी बिटिया, सब अप्रिशिएट करते थे। लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स उनको लगातार 5 साल तक स्टॉक करते रहे। माय गॉड। उनकी एक्टिविटीज सब कुछ वो रिकॉर्ड करते रहे। और जो हमारे जानकार थे उनको तो ऑब्वियस सी बात है नहीं पता चला। और एक दिन जब वो अपनी बेटी को लेके किसी मेले में गए या मार्केट में थे वो, तो वहां की जब उन्होंने लाइव लोकेशन शेयर की कि हम इस समय यहाँ हैं, उनको लगा कि ये सही मौका है इस बच्ची को किडनैप करने का। माय गॉड। और उन्होंने वहां पहुंच के उस बच्ची को किडनैप कर लिया। खैर किस्मत उनकी अच्छी थी कि उन्होंने समय से पुलिस कंप्लेन की और तब पता चला कि जो किडनैपर्स थे उन्होंने किस तरह सोशल मीडिया को यूज करके इस कारनामे को अंजाम दिया। खैर ये काफी पुरानी बात हो चुकी है। तो आज जो है मन यही कर रहा था कि हम लोग जाने अनजाने बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और बिल्कुल जो हमारे अपने हैं वो उसको देख के बहुत खुश होते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो लोग हमसे जलते हैं या जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो उसका बहुत बहुत गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। गलत इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल करते हैं। हम नहीं ये चाहते जितने कि भी हम में से केसेस किसी होते हैं, को जी जितने भी हनी ट्रैपिंग के केसेस हो गए, इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं, मतलब महिलाएं या लड़कियां ही नहीं, आदमी भी उसमें फंसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सब सोच के आज का प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है कि क्या तरीका है सोशल क्राइम से, जो साइबर क्राइम्स है उनसे बचने का। इसके बारे में हम कई सारी वर्कशॉप्स करते रहे हैं पिछले काफी समय से। तो वो हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, वो उससे अवेयर हैं। लेकिन भगवान ना करे अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो गई है, तो क्या हमारा संविधान, हमारा पुलिस, हमारा महकमा ये हमें साथ देता है, क्या है हमारे राइट्स, वो जानने के लिए आज हमने इनवाइट किया है
जाने माने लॉयर मुकेश आनंद जी को। स्वागत है मुकेश जी आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आईटी एक्ट जो है इंडियन पीनल कोड में जो आया था वो सन 2000 में आया था। जी। तो उसके बाद से एक तरीके से इन क्राइम्स को लीगलाइज करने की और पिनलाइज करने की एक प्रक्रिया चालू हुई है। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो क्या हम उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे? और सबसे पहले सॉरी हम बीच में बोल रहे हैं, सबसे पहले मुकेश जी हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि साइबर क्राइम है क्या, किसे कहते हैं, और सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल है। बिल्कुल। ये भी हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए। व्यूअर्स को क्या, हमें भी नहीं मालूम, हम लोगों को भी देखा जाए तो डिटेल में ये सारी चीजें नहीं मालूम है बहुत सारे लोगों को। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इसकी डेफिनेशन दें, बिल्कुल। उसके बाद फिर आगे। सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, और एक बार फिर से सबको शुभकामनाएं। इससे पहले कि हम लोग जाने कि कौन कौन से क्राइम है और क्या होता है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका फील्ड कौन सा है। कि जनरल जो लॉज हैं वो सबको पता है, आईपीसी के अंदर जो चीजें थी बहुत सारी चीजें अमेंड हुई हैं। तो साइबर क्राइम उससे अलग कैसे है और इसके लिए एक अलग कानून की जरूरत क्यों महसूस होती है। देखिए, लॉ में हमेशा नई नई चीजें जोड़नी पड़ती है क्योंकि जो जीवन का जो तरीका है वो बदलता रहता है। तो आपने देखा होगा कि पिछले 20-25 सालों में जो इंटरनेट का प्रयोग है वो बहुत बढ़ गया है, और जो साइबर वर्ल्ड है, आप ये टर्म है वो इसी से संबंधित है जो इंटरनेट से रिलेटेड है, जिसमें आप आमने सामने नहीं होते। पहले क्या था कि आप या तो आमने सामने बातें करते थे या आप टेलीफोन पे बातें करते थे, वो भी बात का डेवलपमेंट है, या लिखित में आप चिट्ठियां लिखते थे, एग्रीमेंट करते थे, अखबार के थ्रू बोलते थे, बस यही कम्युनिकेशन के साधन। लेकिन आजकल क्या है कि दुनिया इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारा कार्य करती है, और इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी कि जिंदगी थोड़ी सुविधाजनक है। आप जोमेटो पे ऑर्डर करते हैं, आप सामान मंगाते हैं, आप फेसबुक पे अपने पुराने दोस्तों से जुड़े रह रहे हैं। इसी तरह से आप ईमेल पे बहुत सारे ऑफिसेज ईमेल पे ही चलती हैं। आप लोगों के सबके रिलेटिव होंगे जो घर से काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम एक नया टर्म आया है जहां आप घर से बैठे बैठे काम कर सकते हैं। तो ये जो दुनिया है जहां हम एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं, इंटरनेट एक ऐसा पोर्टल है, आप कहें कि एक ऐसा माध्यम है, पोर्टल भी नहीं है, पोर्टल तो एक स्पेसिफिक होता है जहां आप किसी से जुड़ सकते हैं, भले ही आप डायरेक्ट उससे कोई संबंध आपका ना हो, और आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होना चाहिए जो इंटरनेट जिसके प्रयोग होता है। इससे संबंधित जो क्राइम होते हैं, उसमें जो अपराध होते हैं वो साइबर क्राइम माने जाते हैं। अब ये साइबर क्राइम इसलिए कहा जा रहा है इसको क्योंकि ये इंटरनेट से संबद्ध है। क्राइम की कोई नई डेफिनेशन नहीं आई है, ये हमें समझना होगा। जैसे चोरी होती थी, तो पहले चोरी ऐसी होती थी कि आपका पर्स है, आपके पर्स में से किसी ने पैसे निकाल लिए। अब आपका जो है वॉलेट है, जैसे पेटीएम वॉलेट है या फोन पे वॉलेट है, तो उसमें से पैसे निकालिए, चोरी वही है। जो चोरी का कॉन्सेप्ट है, जो मूल उसकी अवधारणा है, वो वही है। जो मिस रिप्रेजेंटेशन है या चीटिंग है, वो मूल डेफिनेशन उसका वही है। लेकिन जब साइबर वर्ल्ड में वो चीजें होती हैं, जैसे आपने किसी को गाली दे दी, डेफेमेशन हो गया, अब्यूसिव कंटेम्प्ट दे दिया, पहले मुंह से कही जाती थी। ये संभव ही नहीं था कि भारत का आदमी अमेरिका वाले को गाली दे। अब इंटरनेट ने ये तो संभव बनाया कि आप अमेरिका वालों से दोस्ती करें, लेकिन उसके साथ ये भी आ गई कि आप उसको गाली भी दे सकते हैं, गाली भी दें। तो जो मानव का मस्तिष्क है, जो पहले लोकल लेवल पे काम करता था, जो उपद्रव लोकल मोहल्ले के लेवल पे या शहर में होते थे, वो देश विदेश में वो चीजें होने लगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होगा। प्लेटफॉर्म बड़ा हो गया है, एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो गया। बड़ा नहीं हुआ, इतना बड़ा हो गया कि पूरी दुनिया ही प्लेटफॉर्म हो गई। अगर आप फेसबुक को ले
ग्लोबल हो गया। और जब ये ग्लोबल हुआ तो उसकी समस्याएं भी ग्लोबल होने लगी। तो जो साइबर टर्म है, जब हमें साइबर लॉ की जरूरत तब पड़ेगी जब हम ऐसे किसी एक्शन में इन्वॉल्व हैं जहां पे इंटरनेट के माध्यम से काम हो रहा, वहां पे साइबर, सबसे पहले तो ये बात समझनी है। दूसरी बात, समस्या ये होती है कि हम इतने नजदीक आ जाते हैं फेसबुक या बाकी माध्यम से कि हमें कई बार ये पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ क्राइम हो गया है। यही चीज अगर हमारे पास असल जिंदगी में होती तो शायद हम उसको थोड़ा सा ऑफेंसिव में ले, सतर्क रह सकते लेकिन थे। अगर सतर्क रह सकते थे, और रहते ही थे कि हम जैसे अपने पर्स को कभी भी हम कहीं छोड़ेंगे नहीं, हम उसका पासवर्ड लिख के बिल्कुल। कहीं नहीं देते, हम कभी नहीं उसको लॉकर में रखते हैं, बहुत संभाल के रखते हैं। लेकिन अगर नया कोई हो पेटीएम चलाने वाला, उसमें बार बार आता है कि आप उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करिए, हाँ, केवाईसी कराइए टाइम टू टाइम। रिजर्व बैंक ने कई बार कहा है कि अगर कुछ हो जाए तो तुरंत कंप्लेन करिए, ताकि उससे पैसा आ जाता है। अगर 24 आवर में आप कंप्लेन करते हैं तो उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। तो जो सुविधा बढ़ी है और उसमें जो गलतियों की गुंजाइश है उसको बंद करने के लिए साइबर क्राइम डेवलप है, ये हमें समझना है। और जहां भी हमें कहीं लॉस हो रहा है तो उसकी भरपाई के लिए कानून है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही मतलब हेल्पलेस हैं। तो वो उसको समझ को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, ताकि अब जैसे इसमें एक बहुत बड़ी समस्या जो निकल के आई है, वैसे तो जो लेखकों के लिए, जैसे मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ लेखन कार्य से बिल्कुल कॉपीराइट है। हाँ, इस मामले में आपसे हम जानना चाहेंगे दो चीजें। सॉरी, बीच में रोक रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये कॉपीराइट एक्ट क्या है, हमने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, उसको कॉपीराइट कैसे कराया जा सकता है और उसको फिर साइबर क्राइम से कैसे बचाया जा सकता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो कॉपीराइट, आप जैसे कुछ लिखते हैं या कुछ भी नया सृजन करते हैं, जो उसका सृजन शब्द जो है बहुत उपयोगी है। लिखना तो बहुत लोग लिखते हैं, सृजन कम करते हैं, क्योंकि कॉपीराइट ये कहता है कि आइडिया में कोई कॉपीराइट नहीं है। जैसे आपके पास कोई आइडिया है कि एक फिल्म लिखी जाए जो प्यार पे मतलब आधारित हो, या जासूसी हो, या किसी भी विषय पे हो, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है। वो जब ऐसी एक्चुअल आप लिखते हैं तो जो जिस तरह से वो कहानी बनी है और वो पहले ना लिखी गई, तो वो सृजन मानी जाएगी कि आपका ओरिजिनल ये है। अगर आपने इसको कहीं से उठाया है, यानी किसी की कॉपी की है, तो वो सृजन नहीं है। इट इज मतलब आपने अपनी रिप्रोडक्शन, इमेजिनेशन से कुछ भी क्रिएट किया है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो अपना क्रिएशन जो है आपका, जी, जो आपका खुद का क्रिएशन है जी। इसमें कॉपीराइट में दो स्टेप है। एक तो स्टेप है कि आपने लिखा और पहले आपने लिखा, तो अगर उसी तरह की चीज बाद में लिखता है तो जो पहले लिखा है उसका कॉपीराइट है। तो उसका कैसे पता चलेगा कि पहले किसने लिखा है उसके बाद? जी, यही चीज है, पहले लिखा। इसका दो तरीका है। जैसे आप साइबर फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या कहीं भी आप शेयर करते हैं तो वो एक ट्रेल छोड़ता है, उसका एक आईडी होता है, आपको पता होगा, वो क्रिएट हो जाती है। जी, आप जैसे फेसबुक पे कोई भी चीज डालें तो लिंक आप उसका कॉपी कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकें, तो दैट विल बी प्रायर इन टाइम। वो टाइम जो होगा उसका पब्लिकेशन का, वो पहले होगा। तो इस सेंस में ये किसी भी राइटर के लिए फायदेमंद है कि उसके पास एक प्रूफ है कि पहले मैंने पब्लिश किया, उसका टाइम, उसका लोकेशन और उसकी ड्यूरेशन या पूरी टेक्स्ट वहां पे मौजूद रहे। लेकिन ये पहले भी होता था कि आप अपनी कॉपी में पहले से लिख के रखा है, आपने किसी मैगजीन को दिया है, किसी बुक में पब्लिश कराई है, तो वो प्रायर इन टाइम होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज बताइए मुकेश जी, मान लीजिए मैंने कोई रचना लिखी और मैंने उसको सोशल मीडिया पे कहीं पे भी शेयर कर दी है, जिससे उसका टाइम स्टैम्प हमारे पास आ गया। अब मान लीजिए साल भर के बाद किसी ने उस रचना का कोई हिस्सा अपनी रचना में लिखकर और उसको पब्लिश किया, तो मैंने उसे देख लिया, मुझे समझ में आ गया, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शंस है? क्या मैं उसकी एफआईआर कराऊं? क्या मैं वकील के पास जाऊं? क्या करूं मैं? बिल्कुल, इसी पे मैं आ रहा था। वो आपको, ये तो पहला स्टेप है कि आप प्रायर इन टाइम, बट दिस इज नॉट द ओनली स्टेप। एक इसका दूसरा स्टेप है जहां पे आप कॉपीराइट एजेंसी में इसको कॉपीराइटेड करा सकते हैं। जैसे दिल्ली में द्वारका में एक ऑफिस है कॉपीराइट का, वहां पे आप
हाँ, अपनी एक कॉपी भेज सकते हैं। आप देखते होंगे किताबों में कॉपीराइट लिखा होता है, कॉपीराइट फलाने व्यक्ति का बिल्कुल। है जी या जी पब्लिशर का है, जी जी तो जी। वो रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन इज द फाइनल प्रूफ। अगर आपने रजिस्टर वो करा जो लिया, उसका नंबर एक आता है, हाँ जो नंबर बिल्कुल, उसको वो हमको आईएसबीएन देते हैं क्या? वो आईएसबीएन ISBN नंबर, हाँ। हाँ, वो किताब का आइडेंटिटी है। लेकिन जो कॉपीराइट है वो आईएसबीएन से अलग है, ये आपको समझना अच्छा। होगा। आईएसबीएन इज एन, जैसे आपका आधार कार्ड है, ऐसे ही बुक का आईएसबीएन है। आप आईएसबीएन डालेंगे तो वो आ जाएगा कि ये बुक है। ओके। लेकिन बुक की जो कंटेंट है उसके लिए कॉपीराइट में आपको वो मटेरियल, कॉपीराइट की जो एजेंसी है, जो रजिस्टर हर स्टेट में अलग अलग है, वहां आपको देनी पड़ेगी। उसकी एक फीस होती है, वो फी आपको देना पड़ेगा। फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि नाउ दिस बुक इज कॉपीराइटेड एंड यू आर द ओनर। ओके। तो 2 स्टेप हो गए। पहले स्टेप में क्या है, एक प्रायर इन टाइम है, तो वो जी। आपको प्रूव करना होगा। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो देन वो चीजें आपको प्रूव नहीं करनी पड़ती है। देन ये एक थर्ड पार्टी के पास रजिस्टर हो गया। अच्छा, अगर हमने खुद को ईमेल कर दिया तो वो आपके प्राइवेट ही कम्युनिकेशन में रहा, रजिस्टर नहीं हुआ, वो आपको प्रूव करना होगा। लेकिन अगर आपने रजिस्टर करा लिया तो वो आपका फाइनल प्रूफ हो गया कि आप इसके कॉपीराइट होल्डर हैं। अब अगर उसमें किसी को उसको पब्लिश कराना है तो वो आपसे परमिशन लिए बिना उसको पब्लिश नहीं करा सकता। और अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आपका केस इमीडिएटली कोर्ट में फाइल होगा। ठीक, अब इसके खिलाफ रेमेडीज क्या है? अब देखिए, रजिस्ट्रेशन में भी ये पेच है, कानून में तो इतने सारे पेच। रजिस्ट्रेशन में ये पेच है कि सपोज जो 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 पायरेसी करता है वो एक्सपर्ट है, वो क्या करेगा? आप नहीं करते कॉपीराइट, उसको पता है ये ऐसे ही लिखते रहते हैं, वो आपके रचना को लेकर कॉपीराइट करा लेगा। ओ भले ही हमने उसको प्रायर मतलब पहली डेट पे हमने उसको पब्लिश किया है, उसके बाद भी करा सकता है। तो उसको क्या पता है किसने कराया, कॉपीराइट एजेंसी को। हाँ, अगर हम प्रूव कर दें कि भाई तो हमने इसीलिए तो मैंने इससे आपको कहा साल कि भर पहले अगर ऐसी घटना होती, आपके सारे क्वेश्चंस उसी में से, क्योंकि वो सब चीजें होती रहती हैं, तो लॉ एक्सपर्ट जो होते हैं वो उन सभी संभावनाओं को पहले ले लेते हैं बिल्कुल। कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ। उसमें क्या है कि अगर ऐसा है कि ये आपकी रचना है और किसी ने रजिस्टर करा लिया है तो आप उसको डी रजिस्टर करा सकते हैं। आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि ये इसकी रजिस्ट्रेशन इसके ना, क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल रचना नहीं है, तो आपको उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा। जो मैंने कहा कि प्रायर इन टाइम है, वहां आपका ये काम आएगा। ओके ओके ठीक है, ये एक बात हुई। और अगर मान लो आप रजिस्टर हो गए या आपने लिख लिया है और किसी ने उसकी कॉपी कर ली है, तो अगर साइबर वर्ल्ड में बड़ा इजी है, आराम से कॉपी कर सकते हैं। पहले बहुत मुश्किल था ये काम, किताबों से करनी पड़ती थी, ये लिखना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लमैटिक था। आज तो बहुत ही आसान है, आप एक बार कंट्रोल कॉपी करें और उसके बाद सारी चीजें कॉपी हो जाती है। लेकिन आजकल पकड़ना भी आसान हो गया है। अगर आप उसको डालेंगे गूगल पे तो आ जाएगा कि कहाँ कहाँ मेरी रचना है ऑलरेडी पब्लिश। एवरीथिंग इज टुगेदर, दोनों साथ साथ चल रही हैं। तो अगर आपको डाउट है तो आप सर्च करके देखेंगे तो वो आ जाएगा कि ये कहाँ पब्लिश हो रही है। तो उसके पास, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं उसको, कि अगर आपके राइट्स को किसी ने इन्फ्रिंज किया है, आप इन्फ्रिंजमेंट क्रिमिनल एक्शन है जिसमें पनिशमेंट हो सकती है। वो तभी संभव है जब आपने रजिस्टर कराया। वो राइट्स आपको तभी मिलते हैं। इसीलिए कभी भी आपकी अच्छी कहानियां हो या जो चीज आपको लगती है कि मेरा प्रोटेक्टेड होना चाहिए, तो आपको कॉपीराइट कराना चाहिए। ये प्रैक्टिकल तरीका है। या फिर आप पब्लिश मत करिए जब तक कि आपको बुक फॉर्म में ना आए। तो बहुत काम की बात बताइए आपने। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा के लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पासिंग ऑफ का, इसको पासिंग ऑफ कहते हैं, कि आपका सामान समझ के किसी दूसरे ने अपने सामान से प्रॉफिट कमा लिया, तो आपको ये हक है कि आप उसका कॉम्पेंसेशन आपको मिल सकता है। जो प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए वो उसको मिल गया है। ये ज्यादातर ट्रेडमार्क के केसेस में होता है। जैसे रीबॉक, आप देखते होंगे दिल्ली में सारे रीबॉक और नाइकी के जूते और टी शर्ट बिकते हैं, वो कभी भी ओरिजिनल नहीं होते। तो ये पासिंग ऑफ है जी। ये उसके नाम पे आप उसने बहुत मेहनत से एडवर्टाइज करके वो अपनी गुडविल बनाई होती है, उसका यूज करके दूसरे लोग प्रॉफिट कमा लेते हैं।
तो ये इतना रैम्पेंट है कि हर आदमी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई अगर बड़ा प्रॉफिट कमाने लगे तो फिर आप उसको, उस पे केसेस फाइल हो जाते हैं। उसकी सारी जो कच्चा माल है या जो भी चीजें हैं, या जी, जैसे जी। पोएट्री है या कुछ भी है, तो वो सीज हो सकती है। तो इस केस बहुत में बहुत मुकेश जी सबसे पहले करना क्या पड़ेगा? क्या हमें लॉयर से मिलना होता है या इसकी भी एफआईआर करानी पड़ेगी? क्या देखिए करना पड़ेगा? देखिए, लॉयर से मिलना वो सब आप पे डिपेंड करता है। आप ओके। कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अपनी तरफ से। कहाँ? साइबर क्राइम सेल साइबर है। सेल में? हाँ, साइबर ओके। सेल है दिल्ली में। आईटीओ में डीसीपी बैठते हैं जो स्पेसिफिकली साइबर क्राइम के मामलों को देखते हैं। तो वहां ओके। पे आप ये केसेस फाइल कर सकते हैं, और जैसे आप दूसरे केसेस अपने थाने में फाइल करते हैं। अब इसकी समस्या ये है कि बाकी केसेस आप अपने थाने में कर सकते हैं, क्योंकि जो क्राइम जहां पे होता है वहीं पे उसकी कंप्लेन होनी चाहिए। लेकिन इस बिल्कुल। साइबर वर्ल्ड में क्या है, ये कहीं भी, अब मान लो आप यहाँ बैठे हैं, जो अब्यूजर है वो कहीं कोलकाता में बैठा है, तो ऑफेंस कहाँ हो रहा है ये बहुत मुश्किल है बताना, एक्चुअली कहाँ हो रहा है बिल्कुल। इस लोकेशन में। तो इसीलिए साइबर बिल्कुल। क्राइम एक सेंट्रलाइज एजेंसी है। आप वहाँ कंप्लेन फाइल करिए, वो आपको वो इन्वेस्टिगेशन करती है वहाँ। और कई बार आपको उसका पता भी नहीं मालूम होता, क्योंकि आप जो किसी के खिलाफ कंप्लेन फाइल करेंगे तो पुलिस तभी एक्ट करती है जब आपको कुछ अता पता नहीं है उसका। आपको हो सकता है बिल्कुल। फोन नंबर ना मालूम हो। तो साइबर क्राइम की जो एजेंसी होती है उनके पास एक्सपर्टीज होती है इस चीज की, कि वो उसका जो यूआरएल आपको देना होगा, किस लिंक जी। पे है, उस लिंक से किस इक्विपमेंट से, किस फोन नंबर से, किस इंटरनेट कनेक्शन से ये चीजें हुई हैं, उसका वो पता लगा के उस आदमी का पता लगाते हैं और उसको प्रोसिक्यूट करते बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आईपी एड्रेस और सारी डिटेल्स निकाल के हैं। हाँ, तो और तब आपको कभी भी साइबर क्राइम से डील करना हो और कंप्लेंट फाइल करनी हो, क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर उसको पता चला कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट होने वाली है तो वो उसको डिलीट कर देता है। जैसे ट्वीट है या फेसबुक कोई पोस्ट है, उसको डिलीट कर देगा। तो लेकिन आपको यूआरएल पहले सेव करके रख लेनी चाहिए। अगर आपने ये सेव नहीं किया तो आपके लिए प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि आपने, हाँ, कैसे आप ये प्रूव करेंगे कि आपके साथ ये क्राइम हुआ है। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए कि स्क्रीनशॉट आप ले लें जो मटेरियल है, चाहे जैसे हम कहते हैं कि अब्यूसिव कंटेंट है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, तो उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका यूआरएल होना चाहिए, अगर पॉसिबल है फोन नंबर होना चाहिए। एक तभी चीज आप यहाँ उसमें, पर मैं पूछना चाहूंगी मुकेश जी, जैसे आपने कहा कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। आजकल जो एआई है उसके थ्रू सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप वगैरह है, उसकी पूरी की पूरी चैट्स आर्टिफिशियल जनरेट कर सकते हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। तो क्या ये स्क्रीनशॉट कोर्ट में एक एडमिसिबल प्रूफ होता है? बिल्कुल। यही आईटी एक्ट जो पहले आपने कहा कि 2000 में आईटी एक्ट आया, तो उसने, मैंने आपको, क्राइम तो वही है, जो डेफिनेशन ऑफ क्राइम है वो सेम है। चीटिंग है, ऑब्सीन मटेरियल दिखाना है, या कुछ भी है, उसका जो प्रूफ होता था, जैसे पहले प्रूफ होता था उसकी आइडेंटिटी, आदमी की जान है, जी। उसका एड्रेस, उसका इनसे कैच करते थे। आजकल वो यूआरएल है। यूआरएल आजकल वो उसकी पहचान बन गई। हाँ, आपने वो गलत किया या सही किया वो भी उस इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि ये आर्टिफिशियल चैट है या लाइव चैट हुआ है। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमने व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी तो अब वो रहता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर, हाँ, अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चाहे तो वो उन सारी चीजों को रिट्रीव कर लेती है। जी। और जो साइबर सेल, जो उसके लैबोरेटरीज हैं, वो इसी काम के लिए बैठे हैं। आपके फोन में आप कितना भी डिलीट कर दीजिए, उससे वो दोबारा निकाल देंगे और सारी चीजें ज्यों की त्यों आपके सामने रख देंगे। आपको लगेगा कि मैंने तो डिलीट कर दिया। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। तो नहीं, सबसे खासकर जो जो बहुत ज्यादा टाइम रहते हैं, जैसे आपने एक एग्जांपल कहा कि आप अपनी चीजें शेयर करते हैं, वहां पे आप डिलीट कर देंगे तब भी वो चीजें वहां रहती है। जो हैक कर सकते हैं वो उनको एक्सेस कर देते हैं। इसमें अभी मैंने एक जोक सुना था कि दो चोर आए किसी के घर में, तो उन्होंने कहा कि जितना सामान है वो लाओ, तो लग दिया। बोला वो अंगूठी कहाँ गई जो हस्बैंड ने तुम्हें गिफ्ट में दी थी? वो रख दिया। वो बोले वो आईफोन जो तुमने हस्बैंड को दिया था वो लाओ।
वो ले आए, फिर बोले जो शाम में तुमने हलवा बनाया था वो खिलाओ, हमें भूख लगी है। बोला अरे तुम्हें कैसे मालूम कि तो हमने ये सब चीजें कर रखी है। उसने बोला तुम सारी चीजें अपडेट करते हो, हमें पता है। एग्जैक्टली। वही हम कह रहे हैं, इसीलिए केयरफुल रहना बहुत जरूरी हाँ। है। क्या चीज हमें वहां पर डालनी है, क्या चीज नहीं डालनी है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या चीज की हमें जानकारी देनी है, क्या चीज आप की नहीं सबसे देनी पहले, है। मैंने आपको इसीलिए सबसे शुरुआत में ये बात कही कि आप ये मान के चलिए कि जब आप साइबर फील्ड में या सोशल मीडिया पे हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में या फेसबुक पे, तो आप पब्लिक में हैं। आप पब्लिक में कैसे बिहेव ठीक करेंगे? है। आप अपने गली के चौराहे पे कभी भी ऐसा काम करेंगे जो आप वहां कर रहे हैं? बिकॉज ये सही आपको एक बात। मीडियम है जो साइबर वर्ल्ड देता है, काम आप वही कर रहे हैं। आप बिल्कुल। कुछ भी लिख देते हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं, या मैसेज में कुछ भी भेज देते हैं मटेरियल। एक मतलब महिलाओं के साथ तो ये बड़ी समस्या है कि कंटेंट्स, अब महिलाओं ने उसका बदला लेना शुरू किया है। वो उनसे नंबर लेके वो उनको कहते हैं आओ बात करो। उनका तरीका अलग है, वो ये नहीं कहते कि हम भेज रहे हैं, वो कह रहे तुम ही बात करो और उसको रिकॉर्ड कर दो। हाँ, तो आपको ये जी। ध्यान में रखना है कि क्या आपको मेट्रो में या रास्ते में कोई लड़की मिले और कहे जी आइए बात करते हैं, तो आप करेंगे? नहीं करेंगे। आपको डर लगेगा, आखिर मुझे क्यों कह रही है ये। तो वही बिल्कुल। एहतियात आपको यहाँ पे बरतनी है। नहीं मुकेश जी, ये बात ठीक है कि एहतियात बरते इंसान, लेकिन अगर कभी कोई इस तरह से आपको थ्रेट कर ही रहा है, बिल्कुल। क्योंकि ये एक हमारे रिलेटिव है, उनके साथ हुआ। वो जो है पब्लिक प्रोफेशन में है, तो उनका नंबर जो है पब्लिक नंबर, मतलब सभी के पास अवेलेबल होता है, तो लोग उनको कॉल करते हैं। ही इज अ डॉक्टर। तो उनके पास ऐसे ही एक व्हाट्सएप कॉल आया और दूसरी तरफ से एक महिला थी, और उन्होंने ऑब्सीन कुछ किया। एंड बाय द टाइम ही कुड रियलाइज कि क्या हो रहा है, 5-10 सेकेंड लगते हैं इंसान को समझने में कि ये हो क्या रहा है, और उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट किया। उसके बाद तुरंत दूसरी तरफ से फोन आया कि हमने आपका ये वीडियो बना लिया है, इतने लाख रुपए दीजिए वरना हम इसको पब्लिक कर पब्लिक देंगे। कर देंगे। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? आपके पास तो वो क्लिप है नहीं, क्योंकि आपके पास कॉल आई है और आपने उसको 5-10 सेकंड में ही आप भांप लिया और आपने तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया। अब जो एक भला इंसान है, आधे टाइम तो वो शर्म के मारे शायद परिवार में भी ना बताए कि भाई ये हुआ है, कि कहीं लोग मेरे ही कैरेक्टर पे ना उंगली उठाएं, तो करे क्या नहीं, वो? कैरेक्टर पर लोग डर के मारे सुसाइड तक कर लेते हैं लीना। एग्जैक्टली। शर्म के मारे, डर के नहीं, मारे, इसमें ये सब आप भी होता जो है जितने भी सोशल मीडिया है उनके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। एक तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपका कोई कॉल अब्यूसिव आया है उसका भी यूआरएल होता है। आप अगर अपने कॉल वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपके पास उसका यूआरएल होता है। आप उस वहां से उठा के इमीडिएट, क्योंकि आप ये मत समझिए कि अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है तो इसका कोई प्रूफ ही नहीं है। अच्छा। वो प्रूफ है, कहीं ना कहीं रखा हुआ है। इतना आप भरोसा रखना है आपको कि आपने क्या किया है, वो चीजें वहां होती हैं। आप साइबर सेल में उसकी कंप्लेंट करें, जैसे आप किसी एक्सटॉर्शन के लिए करते हैं। जो रियल में अगर एक्सटॉर्शन होता है तो आप जाते हैं, ऐसे ही साइबर सेल में सबसे पहले वो उन चीजों को डिसेबल करती है। उसका सबसे पहले काम ये होता है कि उसको फ्रीज करती है, ओके। और फ्रीज करने के तो बाद इसका, जी जी जी, आप जो भी कुछ बोल रहे थ्रेट्स थे। हैं, जो जो चीजें हैं, उसकी कंप्लेन आप कर सकते हैं। तो वो उस कंटेंट को वहां से हटा देगा। और जिस आदमी ने भी उसको रिकॉर्ड किया या कुछ भी किया है, तो मैं आपको अभी बहुत सारे और जो एक्ट हैं उसमें भी साइबर क्राइम को लेकर, जैसे जैसे आप कह रहे हैं कि अगर अगर वो माइनर है, उसका एज कम है, तो उसके लिए सेक्शन 14 और 15 ऑफ पॉक्सो एक्ट है, जो ये कहता है कि अगर आपने कोई पोर्नोग्राफिक चीज रिकॉर्ड कर ली है तो ये अपने आप में एक क्राइम है। वो तो है। बिल्कुल बिल्कुल। और एडल्ट के केस में ये फोर्स, अगर आपने अपना ही जो कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल किसी को दिखाया या पब्लिक में या व्हाट्सएप पे आप कर रहे हैं, तो वो भी एक क्राइम है, अनलेस इट इज बिल्कुल इनवाइटेड बाय द अदर पर्सन। तो बिल्कुल। उस चीजों को निकल के कंप्लेन करने में
कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें ये भी क्लॉज है कि आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी इसकी मेंटेन की जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपकी यही पहचान जो जिस चीज का डर होता है लोगों को, क्योंकि मैंने बिल्कुल। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसे केसेस आते रहते हैं। खासकर आपने ऐसी बातों का जिक्र किया कि एकाएक हो गया। कई बार ये पुराने रिलेशनशिप्स होते हैं, जिसमें पुराने रिलेशनशिप में आपके अच्छे रिलेशन होते हैं और आप बहुत सी चीजें कंटेंट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप खराब हो जाता है। तो वहां जी। भी आप सिविल एक्शन या साइबर क्राइम में दे सकते हैं कि ये इन चीजों को पब्लिक ना करें। अगर वो पब्लिक करते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज ए क्राइम। ओके ओके। तो अच्छा, उस ये केस तो में हो ये गया सेक्शन कि 464 या 468 में जो फॉर्जरी एक्ट है उसमें इसका केस चलता है या किस तरीके से, या कोई अलग एक्ट है? आईटी एक्ट में है। आईटी एक्ट में आपको बहुत सारे ऑफेंसेस जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं। मैं आपको ये बता तो रहा ये चीज हो गई कि आपका कोई जी। रिलेशन पहले अच्छा था, बाद में फिर ये सब चीजें हुई। लेकिन कई दफा इस तरह की भी न्यूज पढ़ने में आती है, लोगों से सुनने को मिलती है कि उन्होंने फेसबुक पे उनकी बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हुई, फेसबुक से कोई फोटो उठाई या किसी कहीं से भी सोशल मीडिया से फोटो उठाया, उसको मार्क करके और उसको उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस तरह के भी केसेस आते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें तो कोई शर्मिंदगी वाली बात ही नहीं है। मतलब हम लोग जैसा समझते हैं हम्म, ये तो उसको इसमें सेक्शन 65 है आईटी एक्ट का। वो कहता है कि टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जो आप टेम्पर करते हैं उसमें जो सजा है वो 3 साल की है एंड द फाइन विच एक्सटेंड टू 2 लाख रुपीज। जो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस हैं उसमें वो 5 लाख रुपीज तक पनिशमेंट हो सकती है। फिर 66 ए कहता है कि अगर आप ऑफेंसिव मैसेजेस भेजते हैं तो वो भी पनिशेबल क्राइम है, 3 इयर्स का पनिशमेंट है। तो ये पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी ऑफ थेफ्ट, किसी का आपने आइडेंटिटी मॉर्फ कर दी तो उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई। इन सब ये सब पनिशेबल है। और जनरल एक्ट में तो है ही, 464 है या 420 में, या फोर्जरी है जो 471 है, वो सब तो पनिशेबल है। आईटी एक्ट में ये स्पेसिफिकली पनिशेबल है ओके। ताकि साइबर जो फील्ड है उसको सिक्योर किया जा सके। सर, मुझको भी आपसे 2 प्रॉब्लम्स अपने डिस्कस करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। मैं कर सकती हूँ क्या? जी हाँ, प्रमिला कौशिक, बिल्कुल। स्वागत है आपका। जी, प्रमिला कौशिक नाम है मेरा। जी जी, नमस्कार। तो मेरे फोन के साथ में लगभग 1.5 महीने से एक प्रॉब्लम चल रही है। एक तो व्हाट्सएप मेरा जो है ना वो बार बार बंद हो जाता है और उसमें एक मैसेज आता है कि ड्यू टू सम स्पैम योर मोबाइल हैज योर व्हाट्सएप हैज बीन क्लोज्ड। तो उसके बाद फिर रेस्टोर भी करता है, वो 2-3 दिन में रेस्टोर कर देता है। और उसके बाद करीब कभी 5-7 मिनट में, कभी आधा घंटे में वो फिर बंद हो जाता है। और इस तरह से ये ना प्रॉब्लम मेरी करीब 1.5 महीने से चल रही है। पता नहीं क्या है ये। एक तो ये है समस्या, और एक दूसरी ये है कि मैं जब किसी को भी कॉल करती हूँ, मान लीजिए मैंने आपको कॉल किया, तो वो आपको कॉल नहीं लग करके वो किसी फॉरेन कंट्री में लग जाता है। कभी स्विट्जरलैंड लगता है, कभी सूडान लग जाता है, कभी यूके लग जाता है, और मैं उसको फिर तुरंत उसको बंद करके ब्लॉक करती हूँ। व्हाट्सएप पे जब सेकंड टाइम मैं कॉल करती हूँ आपको, तब फिर आपका कॉल लग पाता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आपका फोन शायद हैक हो चुका है। हैक हो आपने उस हाँ ये कुछ हैक हुआ है? बिल्कुल। बिल्कुल। तो मेरे इसके ख्याल से लिए आप उसको व्हाट्सएप को बंद कर दीजिए, आप दूसरे नंबर से चलाइए। अच्छा, उसको बंद कर दें। तो ये और इसकी शिकायत जरूर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी उल्टी पुल्टी एक्टिव, आजकल कई सारे ऐसे ऐप आए हैं जो क्लोन कर ले रहे हैं आपका जो व्हाट्सएप का ऐप जी है, आप उस नंबर को, और जो है वो भी सारी एक्टिविटी आपकी देखते हैं और खुद भी कर सकते हैं। जी 2-2, 3-3 फोन पे वो व्हाट्सएप। इसकी रिपोर्ट हम कहाँ पर कर सकते हैं? इसकी रिपोर्ट तो आप पुलिस को करिए सबसे पहले। देखिए, कोई भी अगर आपको क्राइम का एप्रीहेंशन है तो एक डिसीजन आप पुलिस से जरूर ले लीजिए।
अच्छा क्योंकि आपको ये पता तो है नहीं कि किया किसने है। जी। और इसकी एक कॉपी अलॉन्ग विथ जो आप सारी चीजें बता रहे हैं साइबर सेल को भेज। आप कौन से किस जगह से हैं? मैं दिल्ली में द्वारका से हूँ। दिल्ली में है तो जी। आप आईटीओ पे साइबर सेल है, आप इंटरनेट पे अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, आईटीओ साइबर सेल को, हाँ, इसकी जानकारी आप उसको भेज दीजिए। तो हम आईटीओ पर साइबर सेल को हम रिपोर्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर इस तरह की चीजें। वो कह रहे हैं कि पहले आपको पुलिस में एफआईआर लिखानी पड़ेगी, उससे वो लेकर के जो वो आपको देंगे कि हमने एफआईआर ली है, वो रिसीविंग उनका लेकर के नोटिफिकेशन, फिर आपको साइबर सेल में जाना पड़ेगा, ये वो बता रहे हैं। अच्छा, ये क्या मुकेश जी साइबर सेल में ऑनलाइन भी हो सकता है? ऑनलाइन ही होता है ज्यादातर। अच्छा, आप ऑनलाइन ही किया उसके करिए, वो है ही खुद ही साइबर सेल का। अगर उसमें भी फिजिकली जाना पड़े तो फिर फायदा क्या है? तो फिर बात ही क्या है। दैट मींस मुझको अभी व्हाट्सएप बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल, आप क्योंकि इसमें जो एक्टिविटी आपकी हो रही है, मैं ये नहीं कह सकता ये क्राइम है, लेकिन हुआ होगा, हो सकता है, और आपकी प्राइवेसी भी ब्रीच हो रही होगी। आप जो जो चीजें उसमें डाल रहे होंगे वो सब शेयर हो रहा होगा। और जो मैं नंबर कॉल करती हूँ वो तो मैं नॉर्मल कॉल पर करती हूँ। आपके जितना भी कॉल नंबर्स होंगे, आप जितने भी ऐप लेंगे, सबसे पहले वही आपका फोटो का एक्सेस चाहिए, उसे आपके कांटेक्ट का एक्सेस चाहिए, वो मांगता है। और जब भी थोड़ा सा भी आपको डाउट हो, सबसे पहले उस ऐप को डिलीट करिए और उसकी कंप्लेंट फाइल करिए, और फिर उसके बाद कुछ करिए। दूसरा नंबर, मैं तो डर की वजह से मैं एप्स वगैरह पर जाती ही नहीं, इसीलिए हाँ, कुछ मालूम नहीं चलता ना। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि जो चीजें आप वैसे नहीं करते, वो अगर आप उस पर करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम जो हो सकती है, अनलेस की बहुत सिक्योर हो, आपको कोई एक्टिविटी ऐसी ना दिखाई देती हो जिससे कि डाउट हो, तो फिर आप कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर आपको जरा भी उस पर डाउट है या उसकी जरूरत खत्म हो गई है तो उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए। नहीं तो आपके जितने भी डेटाज हैं, आपको मैं एग्जांपल दे, आप कुछ भी सर्च करिए अमेजन पे, और उसके बाद आप अपना फेसबुक खोलिए, आपको उसके ऐड आने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बताएं, अब आप सोचिए कि हम लोग प्लान करते हैं, जैसे कहीं की बात, सपोज हम बैंगलोर की बात कर रहे हैं, मान के चलिए, तो पता नहीं कैसे उसके कि वहां पर आप यहाँ रुकिए, यहाँ रुकिए, यहाँ रुकिए हो जाए उसके, और इनके हमारे पास इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाए। प्राइवेसी ब्रीच हो रही है ना, आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। हम समझते नहीं, हमें लगता है कि हम बहुत सिक्योर हैं, इस पे इंक्रिप्टेड है ये कॉल, ऐसा नहीं है। वो चीजें आपकी शेयर हो रही है, आपकी आप जो भी यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं या कुछ भी करते हैं, वो आपकी सारी चीजें शेयर हो। बिल्कुल जी जी, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ये जो साइबर वर्ल्ड की रियलिटी है। यानी जितना यूजफुल ये चीजें हैं, उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि जो चीजें हम पहले नहीं कर पाते थे वो हम फेसबुक के थ्रू कर पा रहे हैं। आप अगर डेटा देखेंगे तो पूरे भारत में, और खासकर जो नोटोरियस प्लेसेस थे, वहां पे चोरी डकैती कम हो गई है, बिल्कुल, छेड़छाड़ कम हो गई है। उसका रीजन ये है कि वो सारे लोग साइबर फील्ड में आ गए, जामतारा हो गया सारा कुछ। और फिर वो चीजें जो क्राइम आज पहले सड़कों पे होती थी, वो रिस्की काम था, पकड़ में आने का यहाँ से बिल्कुल वो है। कई तो शहर ऐसे हैं जहाँ पे पूरे प्रॉपर ऑफिसेज बने हुए हैं ये क्राइम करने के लिए। वो कॉल करते हैं कि आपको लोन देंगे, आपके यहाँ टीवी टावर लग जाएगा, उसके पैसे जमा करवाते हैं और लेके गायब हो जाते हैं। और इस तरह की कॉल्स आजकल बहुत आ रही हैं, बहुत आ रही है। वो अलग बात है कि हेलो उनकी सुनते ही काट देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन बहुत इस तरह की कॉल्स आती हैं। और इसीलिए बहुत लोग जो बहुत कॉशियस हैं, अब उन्होंने अपना जो सोशल मीडिया के लिए जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अलग रखा है, और कॉल के लिए जो कनेक्शन है वो सिंपल वाला फोन रखते हैं, जिसमें ना कोई ऑडियो हो, ना वीडियो हो, ना इंटरनेट कनेक्शन। तो उससे ये होता है कि उस नंबर से जो आपका कनेक्टेड लोग हैं वो आपके इंटरनेट प्रोफाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं और इस तरह की चीजें करती है जिसमें प्राइवेसी आपका इन्वॉल्व है, तो आप ये प्रिकॉशन भी ले सकते हैं, क्योंकि होने के बाद तो जो क्राइम है वो तो है ही, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि हम
उस ट्रैप में फंसे ही पर नहीं। एक चीज बताइए मुकेश जी, मान लीजिए बैंक से रिलेटेड मेरा जो नंबर है और मुझे फाइनेंशियल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी है, तो वो नंबर तो फिर इंटरनेट पर होगा ही होगा। नहीं, वो आप तो शेयर उस नहीं केस में करेंगे, वो इंटरनेट पे नहीं होगा, वो तो बैंक के उसमें होता है। आप अगर पब्लिकली उस नहीं, नंबर को बैंक के उसमें होता है, लेकिन वो जैसे गूगल पे है या पेटीएम है, उसमें अटैच्ड रहता है, तो वो तो इंटरनेट के बिना आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो नंबर हमारा बैंक में है या वो है, उसको हम नॉर्मल उसमें फोन नहीं, में रखें आपको ताकि उसमें इंटरनेट। हर समय में वो फोन की जरूरत आपको नहीं होती। आप मान लीजिए आपके पास पेटीएम है जो किसी नंबर से जी। कनेक्टेड है, हम्म। तो आपको उस नंबर की जरूरत नहीं होगी उसको एक्सेस करने के लिए। वो तो आप पासवर्ड से कर ही सकते हैं, वो नंबर थोड़े मांगा है। नंबर पे मैक्सिमम वो ओटीपी भेजेगा आप, नहीं, मान ओके के चल, ओके ओके, नहीं गॉट उसके लिए इट। उस नंबर की वो जरूरत तो नहीं ठीक होती। है, नहीं वो तो ठीक है, पर मान के चलिए हम पेटीएम कर रहे हैं, ठीक है, और हमने कोई चीज मंगाई और उसको उसने कहा कि इसको स्कैन करके, जो उनका वो आता है उसको स्कैन करके और उससे पेमेंट चली जाती है, तो वो तो फिर हमारा नंबर, इसका मतलब इंटरनेट पे आ गया ना। नंबर आ गया, नंबर से वो एक्सेस नहीं होगा उसका। हाँ, नहीं समझो, नंबर आने से कुछ नहीं होता है। नंबर का हाँ, जो कनेक्शन है इंटरनेट से, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसके डेटास नहीं ले पाएगा अगर वो एक्टिव नहीं होगा नंबर। मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अगर वो अगर हर हमने समय उसी नंबर से एक्टिव होगा तो उसके सारे डेटास एक्टिव रहेंगे। ओके। इसीलिए आप एक चीज और देखते होंगे, जब आप पेटीएम ऑन करेंगे तो राइट साइड के कोने में आता है सिक्योर कनेक्शन। जैसे हम वाईफाई से बहुत जगह कनेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे बिल्कुल कनेक्शन सिक्योर नहीं होते, ओपन होते हैं। बिल्कुल, नहीं नहीं, पब्लिक वाईफाई से तो कभी भी कनेक्ट नहीं करना तो चाहिए। वहां से आपको ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा कॉपी हो सकती बिल्कुल है, थर्ड पार्टी उसको ले सकती है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो आपके अपने कनेक्शन से है तो फिर उसको ब्रीच नहीं कर सकता। फिर उसके बाद उसको टाइम नहीं टू टाइम आपको पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। आपके पास कार्ड्स है उसको चेंज करते रहना चाहिए ताकि वो नंबर चेंज होते रहे। कोई अगर स्टोर भी कर ले तो उसको यूज ना कर पाए। बिल्कुल तो इसका मतलब अगर हम मान के चलिए हमारे फोन में वाईफाई भी है और डेटा कनेक्शन भी है, तो हमें अपने डेटा कनेक्शन को, जब हम वो सब काम कर रहे हैं, घर पे हैं, तो उसको ऑफ रखना चाहिए, सीधा वाईफाई से ही चलना चाहिए। घर से बाहर निकले तो ठीक है, डेटा कनेक्शन और उसको उसके ऑन बाद कर कई दें। बार परमिशंस मांगते हैं, जी। आपको उसको बड़े ध्यान से परमिशन ओके करना चाहिए। और अगर कोई ऐप हम्म, ज्यादा परमिशन मांग रहा है तो आप जी। यूज कर रहे हैं, यूज करके उसको डिलीट कर, तो डिलीट करते ही उसके परमिशन खत्म हो जाते हैं। जब तक वो आपके फोन में है उसके पास सारे परमिशन। ओके। तो जिस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी आई है और हम उसको बड़े खुशी खुशी यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमने जब पैसे कमाने शुरू किए थे बहुत जमाना पहले, और फिर उसकी सुरक्षा करने के नए नए तरीके हमने ढूंढे थे, तो इसी तरह हमें साइबर वर्ल्ड में आने की खुशी के साथ साथ नए नए तरीकों को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि हम सुरक्षित रह सके। सुरक्षित रह सके। सुरक्षित रहने के लिए आपको एक तो जिस टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हैं, जिसका उपयोग आप कर रहे हैं, उसका उपयोग वो कैसे काम कर रहा है थोड़ा उसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी जी बात, अगर उसमें मिस्टेक हो जाती, कितना भी कॉशियस आप रहे, कई बार हो जाती बिल्कुल है। ऐसे ऐसे लिंक्स आते हैं कि आप उसको अगर क्लिक करेंगे तो आपके फोन की सारी प्राइवेसी चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल कई बिल्कुल। बार पेटीएम से पैसे कट जाते हैं। वहां आप हम्म, ये एक चीज ध्यान में रखना है कि आप जब भी ऐसी चीज हो, तुरंत पुलिस को और पेटीएम का जो नंबर है उस पर जरूर इस बात की इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि जितने भी ज्यादातर अच्छे बैंक्स के ट्रांजेक्शन हैं वो इंश्योर्ड होते हैं। और बिल्कुल इंश्योरेंस का पीरियड होता है उनका कि 24 घंटे के अंदर अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो वो आपको वापस मिल सकता है। यहाँ पर एक किस्सा भी हम सुन बताएंगे कि एक हमारे परिचित हैं, उनकी बेटी है, उसको उसकी कोई चीज आई अमेज़न से, तो उसने
उसकी मदर ने वो कार्ड से उसको पेमेंट, वो कहीं गई हुई थी, कार्ड से उसको पेमेंट की। तो उसने कहा कि नहीं, ये कार्ड आपका स्वाइप नहीं कर रहा है, और असल में मैं नहीं आता हूँ, मेरी जगह दूसरा बंदा आता था, आज मैं आया हूँ, ये कार्ड आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप हमें कैश दे दीजिए। उन्होंने कैश ला करके दे दिया उसको। उसके 2 दिन बाद अचानक से क्या देखा कि उनके उस पर मोबाइल पर मैसेजेस आने शुरू हो गए, अभी 15 रुपए निकाले, अभी 100, अभी 1000, अभी 10,000, करते करते लगभग 1,00,000 1,50,000 रुपया उन्होंने निकाल लिया। इस इतने की वो बैंक में फोन करके अपना कार्ड ब्लॉक करवाते, इतनी देर में उनका 1,00,000 1,50,000 रुपए, 1,40,000 कुछ ऐसा ही निकला था, वो निकल गया। अब चूंकि कार्ड ब्लॉक किया था और हाथ की हाथ बैंक को इन्फॉर्म किया था रात को 9 साढ़े 9 बजे के करीब, तो पता चला कि उसका कार्ड यहाँ पर है, वो लड़की यहाँ पर है, और उसकी खरीदारी कहाँ हो रही है? लंदन में, अमेज़न से। ये देखिए, तो बाद में फिर पता चला कि वो जो कह रहा था कि नहीं ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रही है मशीन, उसने एक्चुअली उसकी क्लोनिंग कर ली थी, और क्लोनिंग करके उसको उसने वहां बेच दिया। हालांकि वो बाद में उसको पैसे वैसे आ गए थे, थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े करके आए, पर आ गए थे। काफी रात दिन वो लोग फोन करते थे, आए बड़ी मुश्किल में आ गए थे, लेकिन बहुत मुश्किल में वो आए। चूंकि मतलब इमीडिएटली उन्होंने एक्शन लिया और समझ पाए कि आखिर हुआ क्या है। हाँ जी, इसलिए आप देखेंगे तो कि अब जितने भी अच्छे वो हैं, तो उन्होंने उससे आगे की टेक्नोलॉजी जैसे डिप करना शुरू किया। पहले स्वाइप करते थे, अब डिप कर, उनका चिप होता है, और अब डिप से भी ज्यादा वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। आपको डिप करने की भी जरूरत नहीं है, आप वाईफाई से टैप करके पेमेंट कर सकते हैं अगर छोटा मोटा पेमेंट। बिल्कुल। तो वो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे गलतियां होती हैं वैसे वैसे उसको कवर करने की कोशिश करती है। लेकिन आपको जैसे ही लगे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली आपको कंप्लेन करनी चाहिए। बिल्कुल। तो वैसे ही जैसे आप डिफेमेटरी, जैसे आपने कहा कि फोटो मॉर्फ कर देते हैं, नंबर शेयर कर देते हैं, या डिफेमेटरी कंटेंट डाल देते हैं, किसी के बारे में गाली गलौज लिख देते हैं, और उसको डिमोरलाइज करने के लिए या पब्लिकली उसको, तो इमीडिएटली उसकी कंप्लेन होनी चाहिए। उसका यूआरएल निकाल के, उसका स्क्रीनशॉट लेके, और इमीडिएटली आप कंप्लेन करें। क्योंकि जितना फास्ट साइबर काम करता है, तो आपको उस स्पीड के साथ काम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। किसी ने आपकी फोटो मॉर्फ कर ली है, आपका तो कसूर है नहीं उसमें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए, उसकी सीधे कंप्लेंट करनी चाहिए। बिल्कुल, यही नया ट्रेंड है। जैसे महिलाएं बहुत सारी कंप्लेंट पहले नहीं करती थी, पुरुष तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते थे। तो अब वो चीजें धीरे धीरे आपको उससे निकल के आनी पड़ेगी कि भाई मैंने नहीं किया है, या किया भी है तो मेरी इतनी ही गलती है। मैं ये भी बहुत जरूरी है। आप इसको क्रिमिनल एक्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि आप जितना वल्नरेबल होंगे वो उतना ज्यादा करता है। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देगा आप, अल्टीमेटली आपको करना ही होगा। ये बात आपने बहुत सही कही मुकेश जी, कि अगर किया भी है तो इतना किया है, इसके बियॉन्ड नहीं किया है। ये आपने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया कि कई बार हमारी थोड़ी सी गलती होती है तो हम सोचते हैं कि हम चुप ही रह जाएं, क्योंकि नहीं तो ये भी उजागर हो जाएगी समाज के सामने। समाज की, और सबसे बड़ी बात फैमिली की होती है, परिवार की। बिल्कुल, ये चीज होती है। लेकिन अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं इसका, जैसे कि आप उस कंटेंट को रिपोर्ट कर देते हैं, अब आपको पता होगा कि अगर ज्यादा रिपोर्टिंग होती है तो कई सारी प्रोफाइल्स बंद हो जाती है। बिल्कुल। और उसके बाद जैसे जी आप क्रिमिनल कंप्लेंट करते हैं, तो जैसे रिपोर्टिंग के साथ अगर आप वो कंप्लेंट लगा देंगे तो उसकी कभी नहीं खुलेगी। मैंने ये कई बार करवाया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप कंटेंट को ब्लॉक कर आपसे पूछना चाह रही थी मुकेश जी कि आपने अपनी जो लाइफ है प्रोफेशनल, उसमें को जो कुछ इंटरेस्टिंग केसेस आपने किए हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, थोड़ा उसी बारे में बता रहा उससे भी काफी कुछ जानकारी मिलती है। बिल्कुल। हाँ, मेरे पास एक महिला आई थी जिनका कि पहले किसी के साथ अच्छी खासी बात होती थी, तो उन्होंने काफी फोटो शेयर की। सब्सिक्वेंटली वो रिलेशनशिप खराब हो गया, ही वाज आस्किंग फॉर मनी। अब उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो घर में बता नहीं सकती, क्योंकि घर में बताने से बहुत समस्या होती है। तो उसमें हमने यही चीजें की। सबसे पहले उसको रिपोर्ट किया ताकि वो कंटेंट वहां से हट जाए, उसका स्क्रीनशॉट लेके, और वो सारी चीजें हमने उसमें, मैंने अपने ऑफिस का एड्रेस दिया उसका, क्योंकि घर का दे नहीं सकते थे वहां अगर पूछताछ के लिए आ जाए। और हमने लिख भी दिया कि हमारे लिए प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट
हम उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो ऐसा गायब हुआ कि पता ही नहीं चला गया कहाँ। इतना स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ और बहुत दिनों बाद उनके पास फोन आया कि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं, क्योंकि उसको प्रोसिक्यूट करना था। और तो उन्होंने कहा कि नहीं बंद कर दो, मेरा काम हो गया है। तो मतलब उसके जिंदगी लग रही थी कि अब मतलब बहुत खराब हो जाएगी अगर इसको नहीं रोका गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनमें ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आप इस तरह की चीजें करें। अभी मेरे पास एक केस आया है जिसमें एक लड़के की वाइफ के बारे में मतलब डिफेमेटरी मटेरियल उन्होंने लिख दिया, उसका नंबर लिख दिया उसमें कि शी इज अवेलेबल एज ए कॉल गर्ल। तो उसमें द हस्बैंड वाज वेरी मैच्योर और उसने जो है ये सारी कंप्लेंट उसने साइबर सेल में कर दी और उसको पता भी चल गया कि उसके बड़े भाई के साले ने ये काम किया। अल्टीमेटली उन्होंने यूआरएल से निकाल के सारी चीजें, उसका फोटो, उसका प्रोफाइल, सारी चीजें निकाल के रखी। अभी हम उस केसेस को परसू कर रहे हैं क्योंकि कई ज्यादातर ऐसा होता है कि ये सब काम आपके आसपास के लोग करते हैं। बिल्कुल अनजान आदमी बहुत कम करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कौन आपको स्टॉक कर रहा है। बिल्कुल जिसका आपसे कुछ ना कुछ लिंक है, वो लोग इसमें इन्वॉल्व। अच्छा, एक चीज और, इस तरह के केसेस जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में तो वो लंबा मामला खिंचता होगा। देखिए कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट तो अपने प्रोसीजर के हिसाब से चलती है, लेकिन जो पहली आपकी प्रायोरिटी होती है इन केसेस में कि पब्लिक ना हो, तो कोर्ट में ये प्राइवेसी सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप ऐसे ही किसी को सजा तो दे नहीं सकते, उसको डिफेंस करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन इसमें चूंकि डॉक्यूमेंटेड होती हैं सारी चीजें, अगर आप देखेंगे एक तरह से तो बड़ा आसान है किसी को डिफेम करना, लेकिन उससे बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपका यूआरएल है, आपका नंबर है, आपकी प्रोफाइल से आया है, तो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती, वो अपनी ट्रेल छोड़ चुकी होती है, लोकेशन का सबका आइडिया होता है, कहाँ से किया है, कब किया है, कौन से टाइम में किया है, कौन इसका ओनर है। तो अगर वो सारी चीजें सही से मेहनत करके आपने वहां रख दी तो 100% कन्विक्शन होगा, क्योंकि उसका कोई डिफेंस ही नहीं है। बिल्कुल जबकि नॉर्मल केस में आप डिनाई कर सकते हैं, मैं वहां नहीं था, आप उसके पास कोई प्रूफ नहीं कि आप वहां थे, आप 2 विटनेस लेके आइए, विटनेस मिलता नहीं है। इसमें चूंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास, टेक्नोलॉजी झूठ क्यों बोलेगी कि आपका फोन कहाँ था, सही बात है, या आपने क्या चीजें वहां पे की है, आपका पासवर्ड है, आप उसमें और भी होता क्या, आप उनके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, वो सारी चीजें ट्रेल उसमें आ जाती है। बिल्कुल। तो अगर आपका साथ साइबर क्राइम हुआ है तो उसको प्रूव करना बड़ा आसान है, अगर आप टेक्नोलॉजिकली साउंड है और अवेयर, क्योंकि आपके पास हर स्टेप पे आपके पास प्रूफ है। बिल्कुल। बाकी क्राइम में ये सुविधा नहीं रहती है, जैसे आप पायरेसी है, पायरेसी में उसने भी पब्लिश किया, आपने भी पब्लिश किया, तो आपके पास ट्रेल है, आप क्लियरली प्रूव कर सकते हैं कि आई एम प्रायर इन टाइम, मेरा ये रजिस्टर्ड है, आपने इसकी कॉपी की है। तो जितना कॉपी करना आसान है, पकड़े जाना उसके बाद सजा होना भी उतना ही आसान है, उतना ही आसान, बशर्ते कि आप अवेयर हो। अवेयर हो, तो जो की है साइबर में वो अवेयरनेस है। बिल्कुल। अगर आप उसके वर्किंग जी अवेयर हैं तो आप बहुत सारी जो इस तरह की प्रॉब्लम्स है उसको अवॉइड कर सकते हैं। बहुत सही बात कही आपने मुकेश जी कि सबसे पहले जरूरी है कि हम अवेयर रहें, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बात आज हमको कही है और जो शायद आज के इस प्रोग्राम का हमारा टेक अवे भी रहेगा कि डरना नहीं है, प्रूव करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स जिनको हम कहते हैं, वो अपना काम करेंगे। तो हमें कभी भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और इसकी रिपोर्ट जरूर करनी है जी। और अगर आपकी मतलब आपके साथ कुछ ऐसा होता है, अपनी आइडेंटिटी आप छुपाना चाहते हैं, तो वो भी सुविधा आपके लिए यहाँ पर है। भाई आप चाहते हैं आपकी फैमिली को ना पता चले, समाज को ना पता चले, तो उसकी भी सुविधा यहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले आपको यही रिक्वेस्ट करना होगा, और ये चीजें मतलब सबके साथ हैं, इसीलिए दे अंडरस्टैंड इसका ये पूरा चीज है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड ओवर ये चीजें फैलती हैं बहुत तेजी से।
तो आप बिल्कुल। अगर तुरंत कोई एक्शन लेंगे तो उस पर काफी हद तक उस पर लगाम लग सकती है और उस कंटेंट को वहां से परमानेंटली भी हटाया जा सकता है। ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मतलब राइट होता है, प्रेरोगेटिव होता है। अगर आपने सही ढंग से उनको परस्यू किया तो बहुत सारे केसेस है जिसमें हटाए गए। हम्म, हम्म। तो आज की जो ये बातचीत है बहुत यूजफुल है ना, आप इसकी समरी क्या देंगे, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगी वो यही लगी कि डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, और इसको रिपोर्ट करना है, अवेयर रहना है। हम सभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम सावधानी बरतें, लेकिन अगर फिर भी कहीं कुछ ऐसा आपको लगता है कि आपके दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, किसी ने आपके साथ कोई फ्रॉड किया है, कोई एक्सटॉर्शन मनी मांग रहा है, या कोई भी आपको परेशान कर रहा है, तो तुरंत साइबर सेल में कंप्लेन करें, बिल्कुल ना डरें। आपका जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी, और कंप्लेन भी आप घर बैठे इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। और तो साइबर सेल के साथ साथ पुलिस कंप्लेंट भी जरूरी है। जो इनिशियल आपका रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ, कोई भी घटना अगर आपके साथ होती है और आपके पास चूंकि ये सुविधा है कि आप मेल कर सकते हैं, इंटरनेट पे ही कंप्लेंट कर सकते हैं, तो एक बहुत क्विक रिएक्शन आपका इस बात पे जरूर होना चाहिए कि आप एक कंप्लेंट दर्ज करा दें। मुकेश जी, एक चीज यहाँ पे कि पहले हम एफआईआर कराएं या हम मेल से कंप्लेन कर दें? पहले एफआईआर भी आप पुलिस सारी पुलिस स्टेशन के ईमेल है, आप वो भी मेल से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस स्टेशन के जाना का नहीं है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। आप और आपके पास एक डॉक्यूमेंट है। देखिए, अगर आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वाले ने वापस कर दिया, आपके पास कुछ भी नहीं है। हाँ। लेकिन अगर आप ईमेल से करते हैं तो आपके पास टाइम है, सब कुछ है कि आपने इस टाइम में ये चीज सेंड कर दिया। भले ही वहां आपके पास एक प्रूफ है, रिसीविंग नोट आए ना आए, लेकिन हमारे पास से रिसीविंग, ये अपने सेंड करना ही एक आपके पास एक रिसिप्ट है कि हमने सेंड कर दिया है। बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं पुलिस स्टेशन जाने से काफी डरती हैं, घबराती हैं और जाना नहीं चाहती, क्योंकि काफी अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहा है पहले लोगों का। तो सभ्य समाज की कोई भी महिला नहीं जाना चाहती, तो आप वैसे भी कोई नहीं जाना चाहता है, इनकन्वीनियंट है, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछते हैं वो, और उनकी अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि उनके पास इतना काम होता है, ओवरवर्क होते हैं। और अगर आप नेट पे करते हैं तो देखिए, जब साइबर वर्ल्ड में है आप, तो आपके पास ये भी एक्सक्यूज नहीं है कि हम ये चीजें नहीं जानते। बिल्कुल ये समस्याएं उसी को आती हैं जिसको ये चीजें मालूम है। तो ये आपके साथ एक एडवांटेज है। और साइबर वर्ल्ड बहुत खूबसूरत है, बहुत उपयोगी है। तो छोटी छोटी चीजों के कारण इसको ऐसा ना बनाए कि इसमें हम लोग इसका उपयोग करना बंद करें। बिल्कुल सही। जो प्रिकॉशंस हैं वो आप प्रॉपर्ली लें, अपने सिस्टम को समझें, कैसे पासवर्ड चेंज किया जाए, बल्कि रेगुलरली इस पासवर्ड को चेंज करते रहें। जी। फेसबुक पे आपको कभी भी अब्यूसिव कंटेंट आए, सीधे रिपोर्ट करिए आप, इसके बजाय कि ये बढ़ जाए, एक लिमिट से ऊपर चला जाए। तो ये सुविधाएं भी दी गई हैं, क्योंकि जो इस ऐप को बनाता है उसको पता है कि इसको अब्यूज किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये तो आपने मतलब ऐसे ऐप की बात की जो पब्लिक फील्ड में है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐप हैं जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, पर एज ए लॉयर मुझे लगता है कि बताना चाहिए। बिल्कुल, जो बाद में भी देखेंगे वो देखेंगे। जैसे टिंडर ऐप है, जो डेटिंग एप्स हैं जी, इस पे एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहां पे लोग जाते ही हैं इसलिए, और बहुत लोगों ने फॉल्स आइडेंटिटी बनाई। बिल्कुल। अभी केस आया था एक गुड़गांव का, जहाँ टिंडर पे वो अफेयर हुआ था, उसके बाद जो लेडी थी उसका मर्डर हुआ, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो वो टिंडर पे ही मिले थे। तो इस तरह की चीजों में भी आप देखेंगे कि उन एप्स में भी, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है, उससे भी रिलेटेड कंप्लेंट्स आती है, उन्होंने भी अपनी सेफ्टी के लिए कंप्लेंट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म वहां डेवलप किया हुआ है। क्योंकि उनका ऐप तभी चलेगा जब वहां पे प्राइवेसी मेंटेन है, वहां किसी के साथ क्राइम नहीं है। तो वो सारी जो चीजें हैं, जो पहले पंडित जी क्या करते थे या और बाकी लोग क्या करते थे, फ्रेंडशिप का एक क्लब हुआ करता था, वो सब अब इंटरनेट पे आ गया है। वो जो लाइफस्टाइल है, मैरिज हो रही है वहां पे,
मैट्रिमोनी सारी बिल्कुल। इंटरनेट पे चल रही है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, तो वहां पे भी आपको ये, जब आप वहां पे जाते हैं तो बहुत सारे मैट्रिमोनी में भी डेटा चुरा के ब्लैकमेलिंग के किस्से आए, हाँ, कि वहां से भी इसको उठा लिया जा रहा है और फिर ब्लैकमेल किया जाता है। तो आपको जो ये मुकेश हमेशा जी ध्यान, आपने इससे पहले जो आप बात कर रहे थे कि टिंडर पे फेक आइडेंटिटी से अगर कोई चैट कर रहा है दूसरे बंदे से, तो क्या उस केस में पनिशमेंट मतलब होगा? देखिए टिंडर पे 90% फेक आइडेंटिटी, कोई हाँ, रियल आइडेंटिटी पे नहीं जाता। तो लॉ इसके बारे में क्या कहता है कि मतलब इज इट ओके या नहीं, लॉ इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। लॉ अच्छा, तब उसके ऑपरेशन में आएगा जब उससे आपको कुछ नुकसान होगा। ओके, सपोज मैं जा रहा हूँ, मैंने फैंसी ड्रेस से ड्रेस लिया, अपनी मूछे लगा लूं, दाढ़ी लगा लूं, किसी को क्या प्रॉब्लम, मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपा ली, मैंने मास्क भी लगा लिया, इट डजंट मैटर, किसी को इससे बहुत ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। सपोज वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह, से आपका लॉस होता है या उसने आपको चीट नहीं, कर दिया। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, दोनों ही फॉल्स आइडेंटिटी से बात कर रहे हैं, राइट? अब जो ए है उसने बी को चीट कर लिया, तो बी कंप्लेन करेगा, लेकिन बी भी बिल्कुल। फेक आइडेंटिटी से बात कर रहा था, तो क्या उसकी कंप्लेन कंसिडर की जाएगी? उस स्थिति में क्या होगा? हाँ, बिल्कुल कंसीडर की जाएगी। आप देखिए, मैंने क्या बताया आपको, आपके साथ अगर कोई क्राइम हुआ है तो फेक आइडेंटिटी उसके लिए है। आपकी जो आइडेंटिटी है साइबर वर्ल्ड पे, वो तो है ही, वो आइडेंटिफिकेशन, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल वेरीफाइड होता है, ओके, तो आप उसके साथ उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, इसलिए आप नहीं रुक जाएंगे क्योंकि मेरी भी आइडेंटिटी फेक है। वो फेक को फैसिलिटेट करता है। इस तरह के जो ऐप होते हैं उस पे अंडरस्टूड है कि वो फेक ही होंगे, बट दैट डजंट गिव यू अ लाइसेंस टू कमिट अ क्राइम। ओके, दैट इज फॉर इनिशियल हाँ, मोमेंट। मतलब आप जब कन्वर्सेशन आपको करने लगते हैं तो यू आर सपोज टू रियल शो योर आइडेंटिटी। ओके। अच्छा, जो आपका आप वो तो आ ही जाता है मैट्रिमोनी, ना, सारा डिवाइस का जो नंबर वगैरह होता है, वो सब तो आ ही जाता है, वो सब सब तो आ वही जाता है। रहता है, वो तो बदलेगा आप नहीं। बिना ईमेल आईडी के किसी भी हाँ, ऐप को एक्सेस नहीं कर सकते। आपके प्ले और वो स्टोर पे ही ईमेल आईडी रहती है सबसे पहले, उसी से आप डाउनलोड और बिल्कुल, वो करते हैं। ईमेल आईडी, और वो किस डिवाइस पे आपने किया, उसका आईपी एड्रेस, बिल्कुल, वो भी है साथ में, उसका इंटरनेट कनेक्शन, उसका उसका आईपी एड्रेस लोकेशन, वगैरह। एवरीथिंग। हाँ जी, लोगों को लगता है वो कि हम सब अपने तो फोन में हैं, हमें कोई देख नहीं रहा, बट दिस इज नॉट ए फैक्ट। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए, आप ये समझिए कि आप एक पब्लिक एरिया में, जहाँ पे बहुत सारे लोग बिल्कुल, आपको लोकेट कर पा रहे हैं, लोकेट कर रहा है। और वहां से आपको किस तरह से अपनी आइडेंटिटी को रखनी है या नहीं रखनी है, या कितनी रिवील करनी है, वो आपको केयरफुल रहना चाहिए कि मैं कौन से ऐप पे हूँ, मुझे कितनी रिवील करनी है। और अगर फिर भी अगर कोई हम आपके साथ इंसिडेंट होता है तो यू मस्ट रिपोर्ट। जो अभी आप बात कर रहे थे मुकेश जी मैट्रिमोनियल ऐप की, कि उसमें तो दोनों की आइडेंटिटी क्लियर है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और बाद में उनके जो डेटा है लेकर, और अगर कोई कुछ मिसबिहेव करता है या कुछ करता है, तो फिर क्या किया जा सकता है? वहां तो बिल्कुल क्लियर है कि उसने इसके नाम पे, जैसे ज्यादातर, लेटेस्ट टेक मतलब एग्जैक्ट एग्जाम्पल, हाँ, होता क्या है जी, कि मैरिज का पोर्टल पे दोनों रजिस्टर्ड है, तो बिल्कुल, यूजुअली जिसको फ्रॉड करना होता है, ही शोज हिज विलिंगनेस टू मैरी, नंबर वन। बिल्कुल, नंबर टू, वो ये शो करता है कि मैं कुछ हूँ, यू नो। मैरिज मार्केट में आप कोई बड़े पद पे हाँ, हैं या आपकी पैकेज बहुत अच्छी है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली आजकल मतलब बिल्कुल, यही सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है, बाकी चीजें पीछे चली बिल्कुल, गई। बिल्कुल, और जैसे ही किसी को लगता है कि अब मैरिज की संभावना है, तो आदमी थोड़ा डिफेंस लोअर कर देता है, यहाँ पे मेरी मैरिज हो सकती है। तो आप बहुत चीजें शेयर करना चाहते हैं जिससे आप मतलब एक डिजायरेबल एलिमेंट लगे वहां, उन चीजों को यूज करके उनको लगता है कि इसको हम यूज कर सकते हैं, तो यू हैव ए राइट टू कंप्लेन, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट चीटिंग है। शादी तो करनी नहीं है उसको, जिसको शादी हाँ, करनी होगी वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। बिल्कुल,
तो इन द नेम ऑफ मैरिज अगर आप किसी को हम्म। मिसलीड करते हैं या मिसयूज करने की कोशिश करते हैं तो आपको तुरंत कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। और उसमें वो जो पोर्टल वाला है दे आर ऑल्सो वेरी एक्टिव यूजुअली, तो वो भी उसमें आपको हेल्प करेंगे। बिकॉज अगर वहां पे इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ गई तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी खराब, वो खत्म हो जाएगी मार्केट बिल्कुल में। फिर बिल्कुल कोई उस साइट पे बिल्कुल। जाएगा नहीं। जी तो सबसे पहले बिल्कुल सही बात। प्राइवेसी जो है वो Maintain. फंडामेंटल राइट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हम जो एक्टिविटी प्राइवेट में कर रहे हैं 1 to 1 वो पब्लिक में नहीं जानी चाहिए। हालांकि जाती है, जैसे जाती। मैंने आपको बताया कि जो एड आती है अमेजन पे आप कुछ भी देखें और वो आपके फेसबुक कैसे नहीं जाती है। तो वन मस्ट अंडरस्टैंड इट कि इसको लिटरली नहीं लेना है बिल्कुल। कि आप सिक्योर हैं, आप एक्सेस दे रहे हैं। तो आप ये समझ के कितनी चीजें मुझे रिवील करनी है, किस एक्सटेंट तक करनी है, वन मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। बिल्कुल। कभी भी आंख वो बंद बस- करके साइबर वर्ल्ड में नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू अ क्राइम। जी ट्रू, बिल्कुल। बानू जी, अर्चना जी हमारे साथ हैं। आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें? मैं तो एक ही बात कहूंगी मुकेश जी, आपने जितनी सारी बातें बताई हैं सच पूछे, मेरा ज्यादा इन सब चीजों में ध्यान नहीं था, मैंने कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन सच में आंख खोलने वाले ये सारे पॉइंट और सारी बातें बताई हैं। और सच में ये पता होनी चाहिए हर इंसान को कि हम जो कर रहे हैं उसमें कितना गलत है और कितना सही है। और हम सोचते हैं कि ये हमने अपनी फेक बना रखी है, वो वहां पे भी रजिस्टर्ड है। ये सुन के ये भी पता लगा कि जो फेक हैं उनके लिए भी ये गलत है, लेकिन जो अगर क्राइम करता है तो पुलिस उसको उस फेक से भी ढूंढ लेती है। ये बहुत पकड़ सकती है, बच नहीं सकता वो। जी ये बच नहीं सकता है। बहुत अच्छा लगा कि हम बिल्कुल। वाकई में आज अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं इन सब चीजों को सुनने के बाद में, कि हम अनजाने में ही सही लेकिन हम काफी हद तक सिक्योर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम काफी हद तक सिक्योर हैं। अगर ये सब चीजें एक्चुअली हम लोगों के लाभ के ही लिए बनाई गई थी कि हम लोग अपना कोई बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस उसमें आगे बढ़ जाए, मतलब कोई लिख रहा है तो उसकी राइटिंग सबके पास ये पहुंच जाए, इस सब सारी चीजों के लिए बनाई गई थी। लेकिन लोगों ने इसका जो मिसयूज करना शुरू किया है और वो पकड़ा भी जाता है, और आपकी वहां पर पूरी सुरक्षा भी होती है, बशर्ते कि आप भी है। वक्त रहते एक्शन लें, आप जी अवेयर हों। जी और ये बहुत सारी बातें आज मुकेश जी बहुत आपसे पता चली जिनका सच में नहीं पता था। बिल्कुल और इसी तरह से हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि आगे भी हम कुछ और टॉपिक्स को लेकर के आएंगे, डिस्कस करेंगे मुकेश जी के साथ कि आगे क्या चीज ला सकते हैं मतलब उनको लेकर। अगर ये हमारा चलता रहेगा। इस तरह के उनको पास कोई और क्वेश्चन हो जिस बारे में हमें नहीं मालूम और वो हमें इस चीज के लिए बता सकते हैं तो वो भी बताएं, हम उसके ऊपर भी हाँ, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे व्यूअर्स भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो हम लोगों को मैसेज करें, हम लोगों सजेस्ट को कर बताएं सकते कि हैं वो ये। इन चीजों पर सजेस्ट करें कि हम इन चीजों पर बात चाहते हैं, तो उन चीजों को भी हम अपने आगे के प्रोग्राम्स में शामिल करेंगे। और मुकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले इस आपका बात भी के लिए कि आपने हमारी आपने समय ऐसी दिया हम बातचीत चल रही थी और उस पर आपका आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका ये दिया। वास्तव में बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे मुकेश जी। जी वास्तव में दिल से जी। आपको बहुत बहुत थैंक्स। जी और बहुत सी बहुत चीजें वास्तव में लोगों को नहीं मालूम थी जो आज आपके द्वारा हमको जानकारी मिली। और जी। मैं तो बल्कि खुद ही ये सोच रही थी कि ये लगता है कि मुझको बंद ही करना पड़ेगा सब कुछ, लेकिन आपके कहने से काफी उत्साह हुआ मन में कि ठीक है, दैट मीन्स कि हम इसको इस तरह से ना लें बल्कि हम इससे बस अपने आप को सेव करके चलें। बस आप अपना नंबर बदल दीजिए व्हाट्सएप का, हाँ, वो नंबर आप हटा दीजिए। जी, तो आपका बहुत बहुत आभार मुकेश जी। अब अगली बार हमारे व्यूअर्स क्या सजेस्ट करते हैं, हमें क्या टॉपिक्स देते हैं, नहीं तो फिर हम लोग अपने हिसाब से इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। ओके, के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आज के लिए। नमस्कार।